हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस गाइस। यस, आज एक्सपायरी थी निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, बहुत सारी एक्सपायरी थी। सो गाइस मैं खाया खैर, वैसे निफ्टी की एक्सपायरी तो कुछ खास नहीं रही, लेकिन जिन्होंने भी फिन निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड किया होगा या मिड कैप में, तो आई होप कि वो जो ट्रेडिंग करते होंगे उन्होंने कुछ पैसे कमाए होंगे। निफ्टी में तो बहुत ही ठंडा माहौल रहा, बट आई होप कि उसमें भी जो स्कैल्पिंग वेल्पिंग करते हैं उन्होंने कुछ पैसे कमाए होंगे गाइस। सो मार्केट इसी तरह से अभी है, लेट्स सी क्या करता है आगे मार्केट। बट अभी आने वाला है एक नया आईपीओ नेप्स ग्लोबल इंडिया लिमिटेड का, तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट 4 मार्च 2025 से लेकर 6 मार्च 2025 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर, इशू प्राइस 90 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 1600 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज जो है 13,20,000 शेयर्स, करीब 11 करोड़ 88 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है इस टोटल इशू साइज से गाइज। एंड सारे के सारे फ्रेश इश्यूज है, आप देख सकते हो। 11 करोड़ 88 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करेगी। इश्यू टाइप फिक्स प्राइस इश्यू आईपीओ। सो गाइस, जैसे कि ये ऊपर आप देख रहे हो, इश्यू प्राइस 90 रुपीज़ पर शेयर है, तो ये एक फिक्स प्राइस है। सो उसकी वजह से ये इश्यू टाइप जो है वो फिक्स प्राइस इश्यू आईपीओ कहलाता जा रहा है। अगर रेंज होती, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 90 से 100 की एक रेंज होती, तो वो बुक बिल्ट इश्यू आईपीओ कहलाता। लिस्टिंग जो है वो बीएसई एसएमई पे होगी। सो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है। एंड शेयर होल्डिंग प्री इशू 31,10,000 शेयर्स, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 44,30,000 शेयर्स। मार्केट मेकर पोर्शन 72,000 शेयर्स है। आर्यमन कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के बिहाफ पे अलग से रखे गए हैं गाइस, जो कि ये पर्टिकुलर आईपीओ के लिए मार्केट मेकर पोर्शन बने हुए हैं गाइस। एंड यहाँ पर रिजर्वेशन तो कि 50-50% है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड एंड अदर शेयर्स ऑफर्ड गाइस। अब डिटेल की बात करें तो आईपीओ डेट जो है वो 4 मार्च 2025, क्लोजिंग डेट 6 मार्च 2025, टेंटेटिव अलॉटमेंट 7 मार्च 2025, इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 10 मार्च 2025, क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट 10 मार्च 2025, टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 11 मार्च 2025 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 6 मार्च 2025 है। लॉट साइज़ की बात करें तो रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1600 शेयर्स आएंगे, 1,44,000 रुपये गाइज आपको देने होंगे। एच एन आई में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 3200 शेयर्स आएंगे, 2,88,000 रुपये गाइज आपको देने होंगे। सो याद रहे ये एसएमई स्टॉक है, तो एसएमई स्टॉक में सिंगल सिंगल शेयर्स आप खरीद या बेच नहीं पाएंगे। आपको सिर्फ लॉट्स में डील करनी पड़ेगी जब तक कि ये मेन बोर्ड में शिफ्ट नहीं कर दिया जाता तब तक। दूसरा कि यस, ये जो लॉट साइज़ है वो लिस्टिंग के बाद चेंज होने के चांसेस होते हैं गाइस। सो इस बात का ध्यान रहे। एंड 1 लाख से ऊपर की रकम लगती है, सो बड़ी अमाउंट लगती है एक सिंगल लॉट एसएमई आईपीओ अप्लाई करने के लिए, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रहे आपने, क्योंकि कई बार सुना होगा कि एसएमई कंपनीज काफ़ी रिस्की भी होती है। सो उस हिसाब से गाइस, बट ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ ऐसे नेगेटिव ही होती है, बट यस, थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। प्रमोटर्स की होल्डिंग, शेयर होल्डिंग प्री इशू 100% है, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 70.20% है। एंड द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी आर पंकज जैन एंड रौनक मिस्ट्री, जो कि कंपनी के प्रमोटर्स है। अब कंपनी के बिजनेस की ब्रीफ आइडिया ले तो 2014 से इनकॉर्पोरेटेड है। नेप्स ग्लोबल इंडिया लिमिटेड इज़ अ होलसेल इंपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल एंड अ की प्लेयर इन महाराष्ट्र's garment manufacturing supply chain. The company's product in fabric and garments including the following, जिसके अंदर कॉटन फैब्रिक, सॉफ्ट सुपर सॉफ्ट वेलवेट फैब्रिक्स, knitted फैब्रिक्स, मैन मेड लिनन फैब्रिक्स, वुमेन टॉप्स, मैन शर्ट्स एंड टी शर्ट्स, किड्स वेयर जीन्स। सो गाइस, बेसिकली टेक्सटाइल रिलेटेड कंपनी का बिजनेस है। एंड द कंपनी हैज़ पैन इंडिया ऑपरेशन विथ एन एस्टेब्लिश सप्लायर नेटवर्क इन चाइना एंड हांगकांग. The company procures and supplies fabrics to garment manufacturers in India, leveraging a strong supplier network in China and Hong Kong. It understands customer needs and offers trendy designs and color combinations, primarily in a business to business model. As of 31st August 2024, the company had 10 employees on its payroll, and साथ में कुछ competitive strength दी गई है guys.
सो याद रहे अभी तक 31 मार्च 2024 के हिसाब से 10 लोगों की टीम है एम्प्लॉयज़ की। एंड गाइस कंपनी के अगर आप फाइनेंशियल्स देखें यहाँ पर, सो 31 मार्च 2022, 23, 24 एंड 31 दिसंबर 2024 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं गाइस। ये सारे फिगर करोड़ में है। एंड रिसेंट वाला जो है 31 दिसंबर 2024 का, वो हम नहीं देखेंगे क्योंकि फुल ईयर का नहीं है। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से 31 मार्च 2022, 23, 24 का लेट्स सी कंपेयर करके देखते हैं कंपनी ने ये 2-3 साल में क्या प्रोग्रेस किया हुआ है। सो गाइज असेट देखो ग्रोइंग मोड में है, रेवेन्यू भी बढ़ रही है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो भी बढ़ा हुआ है, नेटवर्थ भी बढ़ी हुई है, रिजर्व्स एंड सरप्लस थोड़ा सा कम हुआ है, मतलब 0.82 मतलब 82 लाख से 70 लाख के आसपास हुआ है, 0.7। एंड बोरोइंग्स जो है वो 0.22 मतलब 22 लाख की थी, जो मतलब आई मीन मार्च 2024 में तो ज़ीरो मतलब यानी नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन अभी रिसेंट लेवल पे 1.68 का CR का है। बट लेट्स सी शॉर्ट टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लीज लाइबिलिटीज़ बहुत सारी चीज़ें होती है। सो वो तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ही एग्जैक्टली पता चलता है। सो इसीलिए मैंने आपको बताया। तो लेट्स सी कंपनी वैसे अगर कंपनी की फाइनेंशियल्स की अगर थोड़ा सा और डिटेल में अगर बात करें तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, रेवेन्यू में एक अच्छा ग्रोथ है, तो बाकी प्रॉफिटेबिलिटी नेटवर्थ ये वो एक डिसेंट लेवल पे है गाइस। और कंपनी जो है मतलब ठीक ठाक, नॉट सो बैड नॉट सो गुड टाइप का परफॉर्मेंस दे रही है फाइनेंशियली देखे तो। अब कंपनी का जो मार्केट कैप है 39 करोड़ रुपए के आसपास का है, ROE 59.15%, ROCE 47.47%, RONW 38.15%, पैट मार्जिन 3.07, price to book value 7.35, and yes guys, EPS pre-IPO 4.67, post-IPO 4.62, PX pre-IPO 19.27, post-IPO 19.49 है गाइस। एंड अब अगर कंपनी के मतलब ये जो नीचे आप देख रहे हो नोट में EPS जो है प्री IPO एंड पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यूज, सो फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, एंड दूसरा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। सो गाइज जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइज। आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट, आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइज। एंड यस, किसी भी तरह का बाय और सेल रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। मैं एक अपना ओपिनियन पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताता हूँ। एंड यस, वैसे मार्केट की जनरल बात करें तो गाइस मार्केट ऐसे थोड़ा डाउन डाउन टाइप का ही लग रहा है। लेट्स सी वापस कब कमबैक करता है। मेजोरिटी आपने सुना होगा कि ये साल जो है वो थोड़ा डाउन में ही रहेगा, बहुत जगह पे थोड़ी नेगेटिविटी है। और अभी रिसेंट ट्रम्प के आने के बाद वो टैरिफ का नया चैप्टर शुरू हो चुका है। US मार्केट भी पिछले कुछ 2-4 दिनों से धड़ाधड़ गिर रहा है। लेट्स सी आगे मार्केट क्या परफॉर्म करती है किस तरह से। बट जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर एंड बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल एंड अवेयर हो पाए गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।